तो फाइनली अब अक्टूबर भी खत्म, नवंबर का 3 दिन और भी खत्म। अब सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम को 3 महीने बचे। और मुझे पता है आप ये वीडियो इसके लिए देखने आए हैं क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, कुछ क्या एग्जाम में क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, क्योंकि पूरा 6-7 महीने तो आपने पूरा मजे किया, क्लास में बैठे हो पीछे, मस्ती मजाक कर रहे हो, टीचर क्या पढ़ा रही है कुछ ध्यान नहीं। क्यों? अब आपको समझ में आ रहा है एग्जाम आ चुका है, अब मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में पेपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं बताऊंगा 3 महीने की स्ट्रेटेजी, पूरी स्ट्रेटेजी एंड तक, लेकिन देखना इस वीडियो को, मत मिस करना। तो सबसे पहले अभी तक बोर्ड एग्जाम में आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया, टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर ने तो आपको सब कुछ पढ़ाया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। तो अभी अभी आपका बुद्धि जो है ना खुल चुकी है, अब आपका माइंड जो है ये कहता है कि अब तो पढ़ना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। सबसे पहले अभी तक जिसने बोर्ड एग्जाम में के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको क्या करना है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। अभी नवंबर में ना, इस नवंबर में 3 टाइप्स के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। कौन कौन से पता है? सबसे पहला जिन्होंने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अब इनका प्रीलिम्स एग्जाम आएगा और ये प्रीलिम्स में टॉप करेंगे। तो पहला जो टाइप होता है ना, ये पूरे सिलेबस को इन्होंने कंप्लीट कर चुका है। दूसरे जिनका 60 से 70% हो चुका है सिलेबस, जिनका 60 to 70% जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे बच्चे, जिनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय मस्ती के, सिवाय गप्पे लड़ाने के, सिवाय सेलिब्रेशंस के, सिवाय दिवाली मनाने के लिए, सिवाय होली मनाने के लिए, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं किया। उनको अब क्या करना है? एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, एग्जाम में पढ़ोगे नहीं तो कॉपी करोगे। ठीक है, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कॉपी करके पास हो जाओ। अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो आप, तो किसी चीज में तो अच्छे बन जाओ, पढ़ लो, या तो कॉपी करने में एकदम अच्छे बन जाओ कि आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कॉपी करके मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब कॉपी करने में मास्टर हो जाओ, कॉपी करो, कॉपी करने में अच्छे हो जाओ। ठीक है, तो अब ये बच्चे क्या करेंगे? अब ये बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये सब है जो जिन्होंने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जिनका 60-70% कंप्लीट, ये तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अब ये जो किए कुछ भी नहीं किया, इनको क्या करना है मैं बताता हूँ, एंड तक जरूर बने रहेगा। ठीक है, इनको अब क्या करना है? इनको सबसे पहले सिलेबस को स्कैन कर लो, जो भी आपका सिलेबस है ना, गूगल पे जाओ, सिलेबस को स्कैन कर लो, और उसमें से सबसे पहले अपने बोर्ड का जो सिलेबस है ना उसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद हर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। जैसे साइंस में, ठीक है, जैसे साइंस में आप जाओ आपके कंटेंट वाले पेज में, उसमें से देखो, मान लो 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 को इंपॉर्टेंट आप मार्किंग करो कि ये आ सकता है, जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट लगे। सिर्फ वो 10 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ वो 4 क्वेश्चंस को पढ़ाई करो, फिर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको हर चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि 60% बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, और बोर्ड्स को आपने जितना आपने लिया है ना कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते होंगे बोर्ड्स में, आप अगर 9th में आपको 60-70% आए हैं, आप ये मान के चलो कि आपको बोर्ड्स में 80 to 90% आपको बोर्ड्स एग्जाम में आएंगे, ये आप मान के चलो। ठीक है, क्योंकि 9th का पेपर टफ होता है एज कंपेयर टू आपके 10th स्टैंडर्ड के। 10th स्टैंडर्ड का पेपर बहुत ही इजी होता है, बस आप उसको हार्ड ले लेते हो। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले आप अपने सिलेबस को स्कैन कर लो। सिलेबस को स्कैन करने के बाद जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो, क्योंकि सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें 60% आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 60% आपको आ गया।
ठीक है। फिर भी अब आपको और परसेंटेज चाहिए तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी प्लान। सेकंड स्टेप 2 स्मार्ट स्टडी प्लान। अब आपको हार्ड वर्क पे नहीं जाना होगा, क्योंकि 6 महीना था, आपको जितना करना था आपने कुछ नहीं किया। अब आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा, अब आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा। तो स्मार्टनेस कैसे दिखेगा? स्मार्ट, अब रिवीजन नहीं, टारगेटेड स्टडी चाहिए, क्योंकि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो रिवीजन कहां से करोगे? जिन्होंने पढ़ा होता है अब वो रिवीजन करते हैं ना, आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप रिवीजन कहां से करोगे? तो रिवीजन नहीं, अब आपको रिवीजन नहीं करना है, अब आपको टारगेटेड स्टडी लेना है कि एक चैप्टर आज मेरे को कंप्लीट कर देना, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है मुझको वो करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट, हर दिन एक सब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि 3 महीने बाकी है। आप रटोगे आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर एग्जाम में जाओगे फुल्ली ब्लैंक हो जाएगा। देखिए छोटा सा ही आपका ब्रेन है, उसमें भरो मत, रट्टा मत मारो, समझो, समझो उस चीज को। ठीक है, साइंस में सबसे आसान तरीका क्या है? अगर साइंस में आपको नहीं आ रहा है, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका डायग्राम आप सीख लो। क्या करो? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका थियोरी आपको नहीं आ रहा है, उसका आप डायग्राम बनाना सीख लो विथ लेबलिंग, और उसी लेबल को आप आंसर्स के जरिए आप अपने क्वेश्चंस में उतार लो। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। डायग्राम करो, अगर आपको थियोरी नहीं समझ में आ रहा है उसके डायग्राम्स पे जाओ, लेबलिंग करो, लेबलिंग करने के बाद उसको आंसर्स के जरिए आप अपने उतार लो। ठीक है, सबसे पहला एसएसटी। एसएसटी में अगर रट नहीं पा रहे हो आप, आपको रट्टा मारना नहीं आ रहा है, तब आप स्टोरी के जरिए, स्टोरीज के जरिए उसको याद करो, स्टोरीज के जरिए याद करो उसको, रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे, छोटा सा माइंड है, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, छोटा सा माइंड है, रटोगे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और एग्जाम में जाके फुल्ली ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, इंग्लिश आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या करना है, आपके राइटिंग स्किल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, इसके फॉर्मेट सीख लो, इसके फॉर्मेट सीख लोगे, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी वो सब पैसेज वगैरह होता है वो सब आपको आपके पैसेज में से ही आंसर्स मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि 35 मार्क्स से सिर्फ आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं इन 80 मार्क्स। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बहुत ही रामबाण है, रामबाण, गोल्डन गोल्डन चीज। क्या है स्टेप 3? स्टेप 3 है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब ब्लैंक हो चुका हूं, तो कुछ मत करो। सिर्फ 3 साल का क्वेश्चन पेपर होता है ना, 3 साल का, 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो। जैसे इंग्लिश का पेपर है ना, उसका 3 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लो, और उसमें से जो भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो और एग्जाम में चले जाओ। 50% आपका कहीं पर भी नहीं गया, 50% पक्का लिख कर ले लो, कहीं पर नहीं गया आपका। ठीक है, तो अब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले 4 साल के पेपर्स को उठा लो, और उसमें से जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको सिर्फ पढ़ के जाओ, क्योंकि 40 से 50% पेपर, 40 to 50% ऑफ पेपर वहीं से आते हैं। समझे? ये हो गया आपका स्टेप 3, ये हो गया आपका स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या कहता है? डेली रूटीन। डेली रूटीन, क्योंकि अब पढ़ोगे तो डेली रूटीन तो सेट करना पड़ेगा, टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ते। 7 बजे उठूंगा, सबसे बड़ा स्कैम है, 7 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे ब्रश करूंगा, 8 बजे लंच करूंगा, 8 से 9 खाऊंगा, 9 से 11 पढ़ाई करूंगा, फिर 11 से 12 देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा। स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, आज तक कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं किया। तो डेली रूटीन, छोटा छोटा रूटीन सेट करो, छोटा छोटा रूटीन सेट करो। सोना कम नहीं है, जितना सोते हो आप 8 घंटा 10 घंटा उतना ही सो, उतना ही सो, 3 महीने के लिए जितना आप सोते हो उतना ही सो, लेकिन जितना आप खेलते हो, जितना आप टाइम वेस्ट करते हो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ठीक है, 10 घंटे आप मिनिमम सो, कोई दिक्कत नहीं है, सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोओगे नहीं तो एनर्जी आएगी नहीं, एनर्जी आएगी नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सोना है, दबा के सो, अच्छे से सो, लेकिन 14 घंटा, एटलीस्ट 14 घंटा पढ़ाई करनी है।
और जिसने भी लास्ट के 3 महीने में 14 घंटा पढ़ाई कर लिया, मैं कहता हूँ अगर 6 महीने आपने नहीं पढ़ाई किया कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लिया, 3 महीने 14 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लिया, मैं कहता हूँ, मैं लिख के गारंटी लिख के ले लो, 80% आपका कहीं पर भी नहीं गया। अगर 3 महीने आपने इस 14 घंटे आपने अपने ऊपर दे दिया, रिजल्ट बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब एक छोटा सा मोटिवेशन भी ले लो, छोटा सा मोटिवेशन ले लो। ये करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो, तो जिसने नवंबर में स्टार्ट किया ना, जिसने भी नवंबर में स्टार्ट किया और फोकस से पढ़ाई किया, उसने फरवरी में जाकर टॉप करके दिखाया है। ठीक है, तो क्या है, जिसने नवंबर में स्टार्ट किया और फोकस से पढ़ा, जिसने भी नवंबर में स्टार्ट किया और फोकस से पढ़ा, उसने फरवरी में जाकर टॉप किया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मेहनत नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी काम आती है। बोर्ड एग्जाम में मेहनत काम नहीं आती, आपकी स्ट्रेटेजी काम आती है। तो स्ट्रेटेजी बनाओ, ये 3 महीने जो है ना आपका एकदम पीक टाइम है, इसमें आप स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं ला के दिखाऊंगा, कैसे नहीं आएगा मार्क्स, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा मार्क्स को। रिश्तेदारों की जलानी है, रिश्तेदार जब आके पूछे ना, रिश्तेदार जब आके पूछे आपको कितने मार्क्स आए, तो ये जो सीना है ना, चौड़ा होकर बोलना चाहिए आपको, मेरे इतने नंबर आए। और उनका जो चेहरा होना चाहिए ना, एकदम ऐसा आप शॉकिंग, एकदम यार इसको इतना मार्क्स कैसे आ सकता है, ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा मेरे भाई।